Hello guys, welcome back again. I hope all of you are doing well. In this video we are going to talk about computer input and output devices. इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि कौन कौन से डिवाइसेस इनपुट वाले होते हैं और कौन कौन से डिवाइसेस आउटपुट वाले होते हैं। यहाँ पे शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा। आपके बहुत सारे एग्जाम है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, जहाँ पे भी आपके आईसीटी आती है। यहाँ पर कंप्यूटर से रेलेवेंट कोई सा भी टॉपिक आता है, वहाँ पे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पूछते हैं। So it is a piece of computer hardware equipment used to provide data and control signal to an information processing system such as computer or information appliances. तो ये हार्डवेयर का ऐसा पार्ट है जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर को डाटा या फिर कंट्रोल सिग्नल्स देते हो एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के माध्यम से, ताकि कंप्यूटर में आप विभिन्न कार्यों को कर पाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए, सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरणों के बारे में पूछा जाता है। कुछ इनके फंक्शंस के बारे में हम डेप्थ में जान लेंगे। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के साथ भी बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, कीबोर्ड है, आपके मेजर इनपुट डिवाइसेस है। माउस आ जाता है, जॉयस्टिक आ जाता है, ओएमआर जिसे आप ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं, लाइट पेन है, पेन जो जिससे आप लिखते हैं, स्क्रीन पे कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे मैं इस पेन से लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मैं जिस पेन का यूज कर रहा हूँ। पॉइंट ऑफ स्केल टर्मिनेस टर्मिनल जिसे आप पीओएस टर्मिनल भी कहते हैं, बार कोड रीडर जिसे आप सुपरमार्केट में यूज करते हैं, ओसीआर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होता है, एमआईसीआर जो आप बैंक में यूज करते हैं, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो ये कुछ ऐसे इनपुट डिवाइसेस हैं, ऐसे हार्डवेयर, ये हार्डवेयर होते हैं जिनके माध्यम से आप सिग्नल को भेज सकते हो। आप कमांड करते हो कंप्यूटर को उसे प्रोसेस करवाने के लिए। ठीक है, जैसे माउस है आपके हाथ में, तो इस माउस की मदद से मैं इसे कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमा सकता हूँ। किसी भी उस पर राइट क्लिक करके मैं आगे उसे फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो ये कमांड आप दे रहे हैं, जिसे आप इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखते हैं। सबसे पहले हम कीबोर्ड पे आ जाते हैं। तो कोई कीबोर्ड इस तरह का कुछ दिखाई देता है। इट इज़ ए फ्लैट पीस ऑफ प्लास्टिक बोर्ड, मैनी बटन्स अरेंज्ड ऑन इट। बहुत सारी बटनें इस पे होती हैं और इनको आप कीज कहते हो। दे हेल्प इन इनपुटिंग द डाटा टू द कंप्यूटर। ये हेल्प करती हैं आपके डाटा या फिर कोई इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को पहुंचाने के लिए। यहाँ पे फंक्शंस की भी आपको देखने को मिलेंगी। सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पे F1 से F12 तक उसे बोलते हैं फंक्शंस की। फिर आपको यहाँ पे नम कीज जिसमें आपके नंबर लिखे रहते हैं 0 से 9 तक, उन्हें उन्हें आप न्यूमेरिक कीज कहते हैं। फिर यहाँ पे आपको क्यू जेड ये जो दिखाई देती हैं वो अल्फ़ाबेटिक कीज होती हैं, ए से जेड तक। इट कंसिस्ट कैप्स लॉक की, नम लॉक की, शिफ्ट की, बैक स्पेस की, स्पेस बार की एंड एंटर की। ठीक है, स्टैंडर्ड कीज ऑन ए कीबोर्ड इज 101। यानी कि कीबोर्ड पे कितनी सारी जो स्टैंडर्ड कीज होती हैं वो 101 होती हैं टोटल सारी कीज। अब कई ऐसे लैपटॉप होते हैं जिसमें आपको नम कीज़ देखने को नहीं मिलेंगी, तो वहाँ पे उनकी संख्या अलग होती है। बाकी अगर आपसे पूछा जाए एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी सारी कीज़ आपको देखने को मिलेंगी, तो वहाँ पे 101 आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको फंक्शंस की देखने को मिलेंगी, न्यूमेरिक कीज़ देखने को मिलेंगी, अल्फ़ाबेटिकल की देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको कैप्स लॉक देखने को मिलेगा, नम लॉक देखने को मिलेगा, ठीक है? और शिफ्ट की, बैक स्पेस की। अब यहाँ पे देखिए, ये जो स्पेस बार है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कीबोर्ड में सबसे बड़ी जो की होती है वो कौन-सी होती है? ये स्पेस बार है, जिससे आप यूज़ करके शब्दों के बीच में गैप देते हैं, ठीक है? तो ये आपकी कीबोर्ड हो जाता है, ये भी आपकी इनपुट डिवाइस है। फिर आ जाता है माउस। माउस कुछ इस तरह का दिखाई देता है, इसके बीच में ये आपके कर्सर टाइप होती है, जिसे आप घुमा के कंट्रोल कर सकते हैं पेज को ऊपर या नीचे लेके जाने के लिए। राइट बटन ये वाली है, लेफ्ट बटन ये वाली है, ठीक है? तो इट इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस। इट कंसिस्ट 3 बटन, लेफ्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल बटन। ये वाली स्क्रॉल बटन है। लेफ्ट बटन जो है आपकी, ये राइट बटन है, ये लेफ्ट बटन है, ठीक है? तो लेफ्ट बटन का यूज़ करते हो आप एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने में, जबकि राइट बटन का यूज़ करते हो एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने के लिए या फिर उसमें एक्सेस करने के लिए आप राइट बटन का यूज़ करते हो। स्क्रॉल बटन का यूज़ करते हो आप पेज को अप एंड डाउन करने के लिए, ठीक है? आप सभी ने माउस का यूज़ किया हुआ है। आप खुद भी अपने कंप्यूटर पे यूज़ करके देख सकते हो कि राइट और लेफ्ट बटन क्या काम करते हैं। माउस आर बेसिकली यूज्ड इन डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम व्हेन प्लेस्ड ऑन ए फिक्स स्पेस, देन वी यूज माउस। तो यहाँ पे डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होते हैं वहाँ पे हम ज़्यादातर यूज करते हैं माउस का। बाकी आपके लैपटॉप वगैरह में हम इसका ज़्यादा यूज नहीं कर पाते। जॉयस्टिक है, देखिए गेम खेलने के लिए आप लेफ्ट राइट जाने के लिए, उसे फाइट करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए यहाँ पे जॉयस्टिक है।
जैसे आप प्ले स्टेशन वगैरह खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए यूज करते हैं, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी फंक्शन करवा रहे हो आप कंट्रोल कर रहे हो वहाँ से। इट इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस मोस्ट कॉमन यूज टू प्ले एनिमेटेड गेम्स ऑन ए माइक्रो कंप्यूटर। जॉयस्टिक वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एज ए ट्रैक बॉल। जिस तरह से ट्रैक बॉल काम करती है उसी तरह से जॉयस्टिक काम करती हैं। जॉयस्टिक्स आर ऑफन यूज टू कंट्रोल वीडियो गेम्स एंड यूजुअली हैव वन और मोर पुश बटन्स हुज स्टेट कैन आल्सो बी रीड बाय द कंप्यूटर। यहाँ पे बहुत सारी बटनें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे देखिए लेफ्ट राइट जाने के लिए है, ये आपके यहाँ पे R1 R2 होता है, इधर L1 L2 होता है। इसे आप घुमा के ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेनू के लिए होता है। ये सारी बटनें आपके एक्शन के लिए होती हैं। जैसे आप कोई फाइटिंग का गेम कर रहे हो तो वहाँ पे डक करने के लिए आपको देखने को मिलेगी, एक्शन के लिए, ठीक है। R2 से आप एक्शन करते हैं। तो जिसने भी गेम खेला हुआ है उसे पता है जॉयस्टिक क्या होती है, ठीक है। ये है ऑप्टिकल मार्क रीडर। जब भी आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पे आपको ऐसी ओएमआर दी जाती हैं। इन ओएमआर को आपको गोले भरने होते हैं और जब बाद में आप एग्ज़ाम दे देते हैं, उसके बाद में इन्हें जाँचा जाता है इस वाले रीडर में। जिसे आप बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। तो it is a special optical scanner device which can be used to recognize the type of mark made by pencil or pen. This device is used as academic or examination center to grade aptitude test. तो aptitude test वगैरह जो होते हैं वहाँ पे आपके एकेडमिक और एग्जामिनेशन में इसका यूज किया जाता है, जहाँ पे कैंडिडेट अपना करेक्ट मार्क करके जाता है। अगर वो गोला उसने सही भरा है तो यहाँ पे उसकी छाया के हिसाब से उसे क्वेश्चन को सही किया जाता है। तो ये इतना ही आपको ध्यान रखना है। और कुछ इस तरह की आपकी ओएमआर शीट रखी होती है और ये आपका स्कैनर है। तो ये भी आपकी इनपुट की कैटेगरी में ही आएगा। अब ये लाइट पेन है, तो इट इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू चूज़ ए डिस्प्लेड मेनू ऑप्शन और टू ड्रॉ पिक्चर ऑन द स्क्रीन। इसके माध्यम से आप जैसे पेन टैबलेट होता है तो उसमें जो पेन होता है वो आपके क्या है, इनपुट डिवाइस है। इट कंसिस्ट ऑफ ए फोटो सेल एंड ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस्ड इन ए स्मॉल ट्यूब एज पर द यूजर मूव टिप्स ऑन द पेन ओवर द सर्फेस। इसका उपयोग आप कोई भी डायग्राम बनाना चाहते हो, स्क्रीन पे आप कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हो ग्राफिक्स से रिलेटेड, तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। इतना ही आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आते हैं पॉइंट ऑफ स्किल टर्मिनल, जिसे आप पीओएस टर्मिनल कहते हैं। आपने इस तरह का देखे होंगे। ये हायर वर्जन है बारकोड रीडर का। बारकोड रीडर जो आप सुपर मार्केट में यूज करते हैं उसका हायर वर्जन है। आल्सो यूज इन डिपार्टमेंटल स्टोर। इन दिस केस द सेल्समैन मूव अबाउट carrying with them a barcode reader and a laptop computer. When a customer want to purchase something, the salesman with the aid of the barcode reader and the laptop computer decode the detailed information and printed on the barcode of that product. ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह से आपको दिखाई देता है और इसे बोलते हैं आप पॉइंट ऑफ स्किल टर्मिनल या फिर पीओएस टर्मिनल। ठीक है। ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर में यूज किया जाता है। ये बारकोड रीडर का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, इसे आप बोल सकते हैं। ये है आपका बारकोड रीडर। जब भी आप मॉल वगैरह में कोई सामान लेने जाते हैं तो वहाँ पे आपको इस तरह के बारकोड बोलते हैं इसे, ब्लैक और ये वाइट वाली लाइन, जिसमें आपके प्रोडक्ट की सारी डिटेलें रखी हुई होती हैं। कब एक्सपायर होने वाला है, कब मैन्युफैक्चर हुआ है, कब क्या क्या उसकी प्राइस है। तो उससे जो शॉप में सामान जो मैनेजर होते हैं जो सामान बेचते हैं वो इसे रीड करते हैं ताकि सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कवर अप हो पाए और फिर आप उसका अ, दे पाएँ कितना इसका चार्ज हुआ है। ये भी आपके इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। चलिए अब आते हैं हम ओसीआर, जिसे आप ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर बोलते हैं। इट इज़ ए ऑप्टिकल स्कैनर यूज्ड टू स्कैन डॉक्यूमेंट प्लेस्ड अंडर देम बाय एग्जामिनिंग ईच कैरेक्टर प्रेजेंट इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में आप डालेंगे और उसमें सारे जो कैरेक्टर हैं उन्हें वो रीड करता है, उन्हें पहचानता है। मैचिंग इट द कैरेक्टर मे बी आइदर टाइप और हैंड रिटन। ये दोनों टाइप हो सकता है, फिर हैंड रिटन हो सकता है। इन केस ऑफ हैंड रिटन कैरेक्टर स्पेशल केयर हैज़ टू बी टेकन टू इंश्योर दैट द कैरेक्टर आर ऑफ स्टैंडर्ड साइज। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर हाथों से लिखे हुए हैं तो वो स्पेशल तरीके से वो लिखे हुए होने चाहिए, तभी उसे वो रीड कर पाता है। ओसीआर डिवाइस आर पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर लार्ज वॉल्यूम एप्लीकेशन सच एज रीडिंग जिप कोड एंड पोस्टल सर्विस एंड प्रिंटिंग बिल ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड का बिल वगैरह आपको निकलवाना है, फिर पोस्टल सर्विसेज जो होती हैं पोस्ट ऑफिस वगैरह में, वहाँ पे आपको जिप कोड वगैरह रीड करना है, तो वहाँ पे आप ऑप्टिकल करेक्टर रीडर का यूज करते हैं। कुछ इस तरह का ये दिखाई देता है, यहाँ पे आप देख रहे हो। ये भी इनपुट की डिवाइस कैटेगरी में आता है। फिर आ जाता है आपके एमआईसीआर, जिसे आप बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। आपके जो चेक होते हैं ये बैंक में यूज किया जाते हैं। चेक में ये नंबर वगैरह होते हैं, उन्हें रीड करने के लिए ये यूज किया जाता है। कुछ इस तरह का दिखाई देता है।
It is a popularly used in bank for verifying important document like draft, check. At the bottom side of such document, a set of symbol are printed with magnetized ink. एक विशेष प्रकार की इंक से मैग्नेटाइज किया होता है, जिसे आप रीड कर सकते हैं और सारी डिटेल वगैरह देख सकते हैं। ये ज़्यादातर बैंक वगैरह में यूज किया जाता है, MICR, ठीक है। चेक वगैरह देखेंगे आप, अगर आपके पास में चेक अवेलेबल है तो उसकी राइट साइड में, बॉटम राइट साइड में आपको ये देखने को मिलता है, एक स्पेशल नंबर लिखा हुआ जिसे आप MIC देख सकते हैं। तो ये सारे इनपुट डिवाइस हैं जिसके माध्यम से आप रीड करने के लिए कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं। कुछ आउटपुट डिवाइस है, इट इज़ एनी डिवाइस यूज टू सेंड डाटा फ्रॉम कंप्यूटर टू अनदर डिवाइस और यूजर। जैसे यूजर को या फिर किसी दूसरे डिवाइस को सूचना मिलती है, ठीक है। मोस्ट कंप्यूटर डू आउटपुट दैट इज मीन फॉर ह्यूमंस इज इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो। तो ज़्यादातर कंप्यूटर आउटपुट देते हैं ह्यूमंस को ऑडियो और वीडियो के रूप में। दे परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन: रिसीव रिजल्ट फॉर मेमोरी, कन्वर्ट डाटा इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। जो आपने इनपुट के माध्यम से इंफॉर्मेशन भेजी थी, उसे जो भी आप चाहते हैं इंफॉर्मेशन को, उसे कन्वर्ट करके ह्यूमन को रीडेबल फॉर्म में देता है। वो आप उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बाइनरी डिजिट वगैरह में होती है, वो आपको रीडेबल फॉर्म में दे देता है। डिस्प्ले रिजल्ट टू द यूजर, तो ये यूजर को देता है या फिर कोई दूसरे कंप्यूटर को देता है। ये कुछ आपके आउटपुट डिवाइस हैं, जैसे स्पीकर है, मॉनिटर है, हेडफोन है, प्लॉटर है, ये आपका प्रोजेक्टर है, प्रिंटर है। ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनको हम बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले मॉनिटर पे आ जाते हैं, जिसे आप डिस्प्ले भी बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस। इट इज़ कॉल्ड ए विजुअल डिस्प्ले यूनिट। द आउटपुट व्यूड ऑन ए मॉनिटर इज कॉल्ड ए सॉफ्ट कॉपी। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे जो भी देखते हैं, तो वो क्या है आपके लिए? मॉनिटर जो भी डिस्प्ले है, वो सब किस में आ जाती हैं? आपके आउटपुट डिवाइसेस में आ जाती हैं, जिसमें आप टेक्स्ट, ग्राफिक या वीडियो के फॉर्म में कोई भी सूचना देख रहे हैं। इतने आपको ध्यान रखना है। फिर प्रिंटर आ जाते हैं, यूज्ड टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपी आउटपुट। ये प्रिंट प्रोसेसिंग रिजल्ट ऑन पेपर, ये पेपर पे आपके इंफॉर्मेशन को देते हैं। ये इन्हें दो भाग में आप डिवाइड कर सकते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। सबसे पहले हम इम्पैक्ट प्रिंटर को देखते हैं, क्या होता है ये। इम्पैक्ट प्रिंटर दैट प्रिंट्स द करेक्टर बाय स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रिबन एंड इनटू द पेपर। जिसमें रिबन और पेपर के बीच में क्या हो? संपर्क हो, तो उसे आप इम्पैक्ट प्रिंटर कहेंगे। दीज आर टू टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर: कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। इसमें आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। कैरेक्टर प्रिंटर, दीज प्रिंटर प्रिंट वन करेक्टर एट ए टाइम। ये एक बार में एक ही करेक्टर को प्रिंट करते हैं। और फॉर एग्जाम्पल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, दे फॉर्म करेक्टर एंड ऑल काइंड ऑफ इमेज एज पैटर्न और डॉट्स। तो ये डॉट के रूप में इमेज को आपको परफॉर्म करके देंगे, और प्रत्येक करेक्टर को ध्यान से और बारी बारी से रीड करते हैं, फिर उसे प्रिंट करते हैं। ने करेक्टर प्रिंटर कहते हैं। फिर लाइन प्रिंटर होते हैं, ये वन लाइन एट ए टाइम पे प्रिंट करते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड एज लाइन प्रिंटर। दिस प्रिंटर यूज इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी। देयर इज ए मैकेनिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन हेड एंड ए पेपर। दीज आर फर्स्ट प्रिंटर हैविंग स्पीड इन द रेंज ऑफ 3000 लाइन्स पर मिनट। एक मिनट में 3000 लाइन तक प्रिंट कर सकते हैं। कुछ इस तरह का आपको दिखाई देता है लाइन प्रिंटर। फिर हम आ जाते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें दैट प्रिंट द करेक्टर विदाउट स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रिबन एंड द ऑन द पेपर। जिसमें पेपर और रिबन के बीच में कोई भी संपर्क नहीं होता है, उसे आप नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। ये दो तरह के आपको देखने को मिलेंगे, इंकजेट और लीजर प्रिंटर। तो सबसे पहले आप इंकजेट प्रिंटर, ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। और ये लीजर प्रिंटर है, जिसे आप दीज आर बेस्ड ऑन लीजर टेक्नोलॉजी विद हाई स्पीड एंड हाई क्वालिटी प्रिंटिंग, जिसे आप ज़्यादातर यूज करते हैं। फिर इंकजेट प्रिंटर है, दीज प्रिंटर प्रिंट द करेक्टर बाई स्प्रेइंग द पेपर विद इलेक्ट्रिकली चार्ज इंक। दे गिव बेटर क्वालिटी देन करेक्टर प्रिंटर। दे आर चीपर देन लेजर प्रिंटर। तो इससे सस्ते होते हैं ये वाले इंकजेट, और इंक को स्प्रे करके ये आपको प्रिंट इंफॉर्मेशन को आपको अवेलेबल कराते हैं। ये सब आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर स्पीकर और हेडसेट है, जो साउंड आउटपुट आपको देते हैं। तो ये आपका स्पीकर है, ये हेडसेट है जो आप कानों पे लगाते हैं। तो इससे सूचना आपको ऑडियो के रूप में मिलती है, जो आपके कानों तक पहुंचती है। फिर प्लॉटर है, जिसके माध्यम से आप ड्राइंग्स, आर्किटेक्चर ड्राइंग्स, ग्राफ्स, चार्ट को प्रिंट कर सकते हैं। और डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मशीन्स हैं। ये फास्टेस्ट वे हैं जिसके माध्यम से आप हाई रिजोल्यूशन और बहुत बड़ी ड्राइंग को आप क्या कर सकते हैं? प्लॉट कर सकते हैं। बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों के डिज़ाइन वगैरह आप करना चाहते हैं, तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसे बोलते हैं आप प्लॉटर। तो प्लॉटर भी आपकी आउटपुट कैटेगरी में आ जाता है। फिर आ जाता है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर,
जिसके माध्यम से आप मूवी वगैरह देखते हैं, कोई स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, कि इसमें आपको ऑडियो, वीडियो दोनों आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। तो ये भी आपके आउटपुट डिवाइस में आ जाता है। तो ये कॉमन है जिसमें आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस आ जाते हैं। मैं वापस से आपको रिवाइज करा देता हूँ, देखिए। आउटपुट डिवाइसेस में स्पीकर, मॉनिटर या फिर कोई भी एलसीडी स्क्रीन है, हेडफोन है, प्लॉटर जिसके माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के ग्राफिक और डिज़ाइन जनरेट कर सकते हैं, प्रोजेक्टर है जिसके माध्यम से आप स्क्रीन पर ऑडियो वीडियो विजुअल देख सकते हैं, प्रिंटर है जिसके माध्यम से आप सूचना को, इनपुट वाली सूचनाओं को आउटपुट के रूप में, यूजर के रूप फॉर्म में आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमने पढ़े हैं वो इनपुट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सब बारकोड रीडर, लाइट पेन है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये जॉयस्टिक, माउस और कीबोर्ड, ये सभी आपके इनपुट डिवाइसेस में आते हैं जिनके माध्यम से आप सूचना इनपुट के रूप में देते हैं। आई होप दिस विल बी ऑल। थैंक्स।